नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दशमलव, जिसकी इंग्लिश डेसिमल होती है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है और इसका कंपटीशन में उपयोग क्या होता है। ये आपके एसएससी हो, बीपीएससी हो, प्राइमरी हो, जूनियर हो या बीटीसी की कक्षाएं हो, हाई स्कूल इंटर तक के सभी मैथमेटिक्स के सभी प्रश्नों में जहां दशमलव की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या होता है दशमलव और इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इनका गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, इनको भिन्न में कैसे बदलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। पूर्णांक, हमने पूर्ण संख्या पूर्णांक सब बताया है। प्लस माइनस जीरो, जितनी भी संख्याएं होंगी वो होंगी पूर्णांक। पूर्णांक को समभिन्नों में, समभिन्न भी समझाया आपको। समभिन्नों से, जिनको कोई दिक्कत हो रही है यहां से जाकर के पिछला वीडियो देख लें। समभिन्नों से अलग करने के लिए उनके बीच में जो डॉट पॉइंट लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं, दशमलव। दशमलव को ऐसे बिंदुवत रूप में दिखाते हैं मित्रों। चलिए कोई संख्या लिखते हैं हम, जैसे 99.9, तो ये 99.9 लिखा जाएगा। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात कि दशमलव के बाईं तरफ, ये है बाईं ओर और ये है दाएं। जब बाएं तरफ बढ़ते हैं मित्रों, तो इसकी संख्या की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 गुना। अर्थात ये पहली हमने स्थानीय मान में लिखाया है, बताया है 9 गुणे 1, दूसरा 10 गुना, तो 9 गुणे 10। इसके बाद अगर तीसरा कोई होता तो फिर 10 गुना, तो ये 10 गुना था, 10 वो, तो हो जाएगा 100 गुना। ये इसका क्रम है मित्रों। इसमें देखेंगे तो ये दशमलव के जब हम दाएं चलते हैं तो 1/10 गुना, ये कितना है, 10 गुना, ये 1/10 गुना, इसका ध्यान दीजिएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे क्या होगा, ये होगा 9 गुणे 1/10 बराबर 9/10। अगर इसके बाद एक और अंक होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, 9 गुणे फिर 10, 10 हो गया 100, तो क्या होगा 9/100। हम ये देखेंगे, अगर इसको स्थानीय मान के रूप में और भी आपने देखा होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मित्रों। कैसे, 9 प्लस इसको 90, इसको, और वही रही बात इस पे, तो हम यहां दशमलव लगा देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी मित्रों, ये देखिए 0.9, इसकी वैल्यू क्या होगी मित्रों, पॉइंट, देखिए 100 है तो एक 0 बढ़ा करके, ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 0.09 और ये रहेगा हमारा 0.9। तो इस प्रकार से अगर इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज ध्यान दीजिएगा मित्रों, जोड़ते समय दशमलव का दशमलव उनको अलग जोड़ते हैं। अब यहाँ देखिए, इसके बाद हम मान लेते हैं कि 0 होगा तो ये आएगा, अभी हम फिर समझा दे रहे हैं, ये इसका वैल्यू आया। इसमें प्लेस वैल्यू चेंज हो रहा है सब में और फेस वैल्यू वही है। चलिए इसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बस एक काम है, जहां 5, 7, 8.97 कुछ भी संख्या हो, जहां दशमलव है
वहां क्या करेंगे, उसके नीचे हम क्या करेंगे मित्रों, संख्या हम लिख लीजिए, और जहां दशमलव है उसी के नीचे 1 लिख लीजिए, और उसके बाद 0 0। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आई कि दशमलव का मान सदैव 1 से छोटा होगा, क्योंकि अगर 1 है तो 1 से बड़ा है, 1 से छोटी संख्या है तब वो दशमलव के बाद में लिखी जाती है। चलिए अब यहां हमें भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे मित्रों, दशमलव जहां है, जहां दशमलव लिखा है उसी के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उसके नीचे 0 कर देंगे, तो आप दशमलव हटा सकते हैं। तो आपकी संख्या ये क्या हुई, भिन्न के रूप में प्राप्त हो गई। अगर कटने लायक है तो काट दीजिए। चलिए मित्रों, इसीलिए सम भिन्न कहा गया है। क्या कहा गया है, सम भिन्न, से अलग करने के लिए। अब इससे अलग करना है या ऐसे कोई संख्या दी गई है इसको भिन्न दशमलव में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 8 9 जहां 1 है उसी के ऊपर दशमलव लगा दीजिए, उसके बाद जितने 0 हैं उतनी संख्या होनी चाहिए। ये देखिए भिन्न में बदलने का तरीका और भिन्न से फिर पुनः दशमलव में बदलने का तरीका, ये दोनों है मित्रों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम चलेंगे दशमलव के और संक्रियाओं पर, क्या क्या संक्रियाएं हो सकती हैं इसको देखते हैं मित्रों। सबसे पहला भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। डिवाइडेशन रूल इसमें लागू होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लागू होगा, एडिशन रूल लागू होगा और सब्सट्रैक्शन रूल लागू होगा। चलिए पहले हम जोड़ से शुरू करते हैं। 7 8.54 अगर लिखा गया है और इसमें कहा गया जाए कि 8 4.2 को जोड़ दो। अब ये मित्रों इस पर ध्यान देना, कह सकते हैं किसी पुस्तक का मूल्य इतना है और किसी पुस्तक का मूल्य इतना है, तो कुल कितने रुपए हुए। प्रश्न ऐसे भी बन जाएंगे और साधारण से भी देख लीजिए, तो ऐसा ना हो कि प्रश्न देख करके आप घबरा जाए, मेथड वही होगा। ऐसे प्रश्नों को जोड़ने के लिए हम देखिए पहले इनको ऊपर नीचे लिख लीजिए, दशमलव के बाद 2 है तो 2 लिख लीजिए, जैसे है वैसे। अब हम दशमलव के इधर की संख्या जो दाहिने की संख्या है उसको उसमें जोड़ेंगे और दशमलव के बाएं की जो संख्या है उसका उसमें जोड़ करेंगे। सबसे पहले इसको जोड़, अब इसको प्रश्न आता है कहाँ जोड़ेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट बात जानिएगा कि दशमलव के बाद जो संख्या लिखी गई इसके बाद कितना भी 0 लगा दीजिए, इसकी वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसके आगे महत्व होगा लेकिन इसके दाहिने साइड महत्व नहीं है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों फिर चलते हैं, तो इसको 4 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, और 5 को 2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7। फिर यहाँ आते हैं 8 को 4 में दशमलव का अंक लगाएंगे, 8 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 2 10 2 12 2 हासिल 1, और 8 को 7 में जोड़ेंगे तो 7 2 7 7 14 1 15 और एक हासिल लगा था 16। तो आया आपका ये देखिए आंसर। इसको अगर कहा जाए कि भिन्न में बदलिए तो आप इसको भिन्न में बदल सकते हैं मित्रों। हम एक साथ सभी चीजें बता रहे हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दशमलव लगा उसके नीचे 1 और जैसे संख्या है उतनी 0 और दशमलव को हटा देंगे तब। अब इसको काट करके आप छोटा कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार एक हम प्रश्न देते हैं
इसका आंसर आप प्राप्त करने की कोशिश करिएगा। प्रश्न क्या है मित्रों, किसी किताब का मूल्य 80.5 रुपया है और एक कॉपी का मूल्य 16.05 रुपया है, तो दोनों को खरीदने में कितना रुपया ग्राहक को खर्च करने पड़ेंगे। देखिए मित्रों, किस प्रकार का प्रश्न है, ये बनाया गया है, अभी कहीं से लिया नहीं गया है, लेकिन ऐसे शब्दों को देख करके प्रायः छात्र घबरा जाते हैं और ये जो पंक्तियां हैं उनके कंफ्यूजन का कारण बनेगा। अगर उनको हमने जो पहले सिखाया है वो सीख भी लिए तो भी इसको करने से पहले डरने लगेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि पूछना क्या चाहता है, वो पूछना चाहता है जितना मूल्य है उतना उनको देना है, अर्थात दोनों को जोड़ करके हमको रुपया बताना है। तो चलिए यहाँ हम सीखते हैं। उसने किताब का मूल्य कितना था, किताब कितने की है मित्रों, 80.5 की, और कॉपी कितने की है, कॉपी का मूल्य है 16.05। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन आप ध्यान देंगे, जोड़ने से पहले आप दशमलव के अंकों पर ध्यान देंगे कि यहां देखिए 0 लगा हुआ है और इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो ज्यादातर मित्र इसमें जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है जानते हैं आप, कि दशमलव के आगे 0 लगाने से उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 0 बढ़ा दीजिए और 0 में 5 जोड़ने पर 5 और 5 में 0 जोड़ने पर भी 5। दशमलव का चिन्ह आप लगाएंगे और इसको देखेंगे कि 0 में 6 जोड़ने पर 6 और 8 में 1 जोड़ने पर 9। उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 96.55। कहीं कहीं पर ये पूछ लेंगे कि अगर ग्राहक ने इसमें थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, देने पड़ेंगे, लेकिन ग्राहक ने 100 रुपए की नोट दी, 100 रुपए दिए, तो उसे कितने वापस मिलेंगे, ये भी बातें आ जाती हैं। तो यहां से देखिए मित्रों, हम अपनी दूसरी संक्रिया घटाना सीखेंगे। अब घटाने की संक्रिया करके तब इस प्रश्न को पूरा किया जाएगा। घटाने के लिए मित्रों, अगर जैसे हमको 80.50 में से घटाना पड़े 16.05, इसमें हम देख रहे हैं 100 की बात अभी नहीं करते हैं, तो हम यहां से एक उधार लेंगे। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। तो 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 0 गया 4, ये आ गया। 0 से 6 नहीं जाएगा तो यहां से फिर वही प्रक्रिया होगी। ये हो गया 10 और ये हो गया 7। 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 6। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा, 64.45। पढ़ने का तरीका है, दशमलव की बाद की संख्याओं को एक एक अंक में पढ़ते हैं, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। 4 5, बहुत बढ़िया। अब इस प्रश्न पर चलते हैं। घटाने की संक्रिया आपने देखा, इस पर चलते हैं। इसमें क्या होता है, हमें 100 रुपया, ग्राहक ने कितना रुपया दिया है, 100 रुपया, दशमलव के बाद 0 0, क्योंकि दशमलव में संख्याएं हैं। अब आप यहां लिख लेंगे ऐसे, देखिए इकाई की जगह इकाई और दहाई की जगह दहाई, ये हमारा छोटा रहेगा। फिर दशमलव का चिन्ह लगाएंगे और
कितना आया 5 5 अर्थात 5 5। अब घटाएंगे, क्या 0 से 5 घटेगा? नहीं, घटाने का सिंबल लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से उधार लेंगे, ये हो जाएगा 9, ये 10 होगा, लेकिन इसको भी उधार देना है तो ये फिर 9 हो जाएगा। ये 10 हुआ, इसने इसको उधार दिया तो ये भी 9 हो गया, और ये हो गया 10। 10 में से 5 गया, मतलब 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया मित्रों 4 पॉइंट। अब यहाँ देखिए 9 में से 6 जाने पर कितना होगा 3, और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। तो कितना मित्रों हमें रुपया वापस वो करेंगे, 3 रुपया 45 पैसा। आगे रुपया बाद में पैसा। चलिए मित्रों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि दशमलव में गुणा कैसे, जोड़ कैसे हुआ और घटाव कैसे हुआ। चलिए इस पर और आगे बढ़ते हैं और हम अगली संक्रियाओं पर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी भी कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी ये, जिनको दशमलव में समस्या है उनके लिए खासकर। जोड़ के लिए हम इस प्लस साइन का प्रयोग करते हैं, घटाने के लिए माइनस का, गुणा करने के लिए क्रॉस का, और भाग देने के लिए डिवाइड का। तो हमने सीखा कि 5 7 दशमलव 6 4 को अगर हम 8 7 दशमलव 5 1 में जोड़ दें तो आएगा 5 4 1 5, 6 5 11 आगे 1। अब जो 1 बचेगा वो दशमलव के आगे चला जाएगा, दशमलव का साइन वहीं लगेगा। 7 7 14 1 15, और 8 2 10 3 13 1 14। ठीक है मित्रों, चलिए साइन का आप ध्यान देंगे, यहाँ प्लस साइन लगा होना चाहिए। अगर हम घटाते हैं किसी में से, मान लीजिए 89.78 है और इसमें 65.98 घटा दें, तो देखिए साइन घटाने का लगाएंगे। घटाते समय ध्यान देंगे दशमलव के आगे जो दाहिने साइड में अंक हैं उससे ही उसमें घटाया जाएगा। तो देखिए यहाँ 8 में से 8 गया 0, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार ले लेंगे, ये हो जाएगा 17, और 8 दूनी 16 1 17, तो हमें 9 बचेगी। देखिए 9 1 10 7 17 8 बचेंगे, क्षमता। और यहाँ बच गया 8, और दशमलव का साइन वैसे 8 में से 5 गया 3, और यहाँ बचा हुआ है 8, 8 में से 6 गया तो 2। ये आपका आंसर हुआ घटाने को लेकर के। एक बार पुनः मित्रों देख लीजिए, क्या करेंगे हम, 8 से 8 घटाएंगे 0 होगा, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो ये आगे से उधार ले लेगा, और ये हो जाएगा 17, और 17 में से 9 गया तो 8। अब ये बच गया 8, 8 में से 5 गया तो 3, क्योंकि एक उधार दिया था, और ये है 8, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया तो 2। चलिए ये तो हुआ हमारा घटाना, और ये हुआ हमारा जोड़। अब चलते हैं हम भाग की संक्रिया सीखते हैं। तो चलो भाग नहीं गुणा पहले सीखते हैं। चलिए गुणा में हम मित्रों देखते हैं कि 2 25 25 गुणे 25, आपको हम टेक्निक भी सिखाए हैं, एक और अधिक इम्पोर्टेंट, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 625। लेकिन अगर इसी में हमने दशमलव लगा दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? दशमलव लगाने पर डरने की बात कोई नहीं है, जो आएगा सीधे सीधे गुणा करने पर वही दशमलव के बाद भी वही संख्याएं आएंगी। बस अंतर यह है कि अब दशमलव लगाना सीखना है। अगर गुणा करते समय एक संख्या में दशमलव लगा है तो एक अंक पर दशमलव, और नीचे भी दशमलव लगा तो एक एक 2 अंक हो गया, तो यहाँ 2 अंक में दशमलव। इसी का आपको ध्यान देना है मित्रों। चलिए और देखते हैं 12 का आप करेंगे तो कितना आएगा? 12 बढ़िया देखिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 2 4, 1 एक कम 1। अगर यहाँ दशमलव लगा है 1 पे तो आप दशमलव यहाँ लगाएंगे। अगर दशमलव दोनों में लगा है तो आप दोनों पे दशमलव लगाएंगे, गिन लेंगे दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं दोनों जोड़ करके। ये गुणा के लिए स्पेशल है,
और जोड़ में ये नियम है, घटाव में ये नियम है। आप इसमें एक दूसरे में मेल्ट नहीं करेंगे। अगर मेल्ट करेंगे तो निसंदेह आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसका आप विशेष ध्यान देंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इसका विशेष ध्यान देंगे। चलिए और देखते हैं गुणा संक्रिया में। चलो अब थोड़ा सा अलग करने का प्रयत्न किया जाए। 0.5 गुणे 0.6 अगर है तो क्या होगा, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। 30 हमने लिख दिया। और कई अंक पर दशमलव लगेगा, देखिए 1 2 2 अंक पर दशमलव लगाए, हमें क्या मिला। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3। इन दशमलव की संक्रियाओं का बहुत ज्यादा उपयोग है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और देते हैं हम प्रश्न। गुणा संबंधित लगाइए 101 गुणे 12.6। इसका आंसर क्या होगा। चलिए मित्रों इसको देखते हैं। एक तो आपका पुराना टेक्निक है और दूसरा टेक्निक है कि इसको दो संख्याओं में तोड़ लीजिए। क्या क्या, देखिए हम इसको कर सकते हैं 100 + 0.1, कोई अंतर नहीं आएगा, और गुणे 112.6। अब एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 12.6 गुणे 2 जीरो लगेगा, और एक अंक पर दशमलव है तो हमें दशमलव यहां मिलेगा। ठीक, तो हमें क्या मिला, 1260 प्लस इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 126, और दशमलव लगा लीजिए, एक अंक पर यहाँ है और एक अंक पर यहाँ, यानी 2 अंक पर लगेंगे। अब इनको जोड़ लीजिए, आ गया आंसर। तो देखते हैं 1260 और यहाँ है 1.26। आप दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा लीजिए, कितना आएगा मित्रों, 6.2.162.1, ये आंसर रहा। तो दशमलव लगाने की प्रक्रिया हमने सीख ली। अब चलते हैं हमारे अगले स्टेप, भाग डिवाइडेशन पर। डिवाइडेशन में हम देखेंगे, दिया है 6.25 भागे 2.5। तो भाग का चिन्ह है तो इसको बटे के रूप में हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.5। जी हाँ, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा और आप बड़ा बनाना चाहेंगे तो और बनाएंगे, हम डायरेक्ट दशमलव काटना भी सिखा दे रहे हैं। पहले हम इसको इनके नीचे 100 लगाते हैं, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 225। अब दशमलव जहां था वहीं 1 लिख दीजिए, और जितने संख्या हैं उतनी जीरो। इसके बाद 25, और जहां दशमलव था वहां 1 लिख दीजिए, और इसके बाद जीरो। ऐसे में भी आप देखिएगा कि ये जो इसका हर है ये इसके अंश के साथ आ जाएगा, और इसका अंश इसका हर इसके अंश के साथ। बहुत ध्यान से देखिएगा मित्रों, जैसे A/B/C/E है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, AE/BC। देख रहे हैं ना, A के साथ कौन आया, E, और B के साथ C। बहुत सुंदर, ये पहला है, ये दूसरा हर है, तीसरा अंश है और चौथा हर है। तो पहले के साथ चौथा, पहले के साथ चौथा, और दूसरे के साथ तीसरा। देख रहे हैं ना, तो इस स्थिति में इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 625 गुणे 10 बटे 25 गुणे 100। काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। ये हम पहले भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत स्टेप बाय स्टेप सीखना है और आपको आना भी चाहिए, इसीलिए इस संक्रिया को हम थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 25 एकम 25, 25 छक्के 25, 25 यहाँ 625। आप धीरे धीरे भी काट सकते हैं, 25 दूनी 50, 25 तियां 75,
3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 12 बचेगा, 12 25 पंजे 125, ऐसा कर सकते हैं हम। यहाँ से फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, हमारा क्या मिला मित्रों 5/2। इस भिन्न को अगर आप दशमलव में बदलना चाहेंगे तो भी देखिए 5 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगाए, यहाँ 0 बढ़ा, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, कैंसिल। आपका आंसर क्या आया 2.5, ये विधि थी। अब मित्रों यहीं से आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहीं से ध्यान देना होगा कि हम दशमलव अगर हटाएं, जो कंपटीशन लेवल पर जो पढ़ रहे हैं, जिनको इतना संक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बीटीसी के स्टूडेंट होंगे वो पूरी संक्रिया करेंगे ऐसे। तो जो कंपटीशन लेवल पर हैं उनको हमको बताना है कि जितने अंक पर दशमलव है, इसका दशमलव हटाने के लिए यहाँ एक 0 बढ़ा करके, यहाँ देखिए 0 बढ़ा दीजिए, अब दोनों संख्याएं बराबर हो गई। चलो यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिखते हैं, दशमलव हमें हटाना है अगर सामने वाले का, और यहाँ 2.5 है, हमको डायरेक्ट बिना किसी गुणा भाग के दशमलव हटाना है। तो पहले इसके दशमलव के बाद दोनों को बराबर कर लीजिए, जिसमें शून्य नहीं है उसके आगे शून्य कर दीजिए, वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब दशमलव से दशमलव काट दीजिए, तो कितना आएगा 625/250 आएगा, हाँ आएगा। चलिए इसको 25 से काटते हैं, 25 एक कम 25 10 बचेगा, और 25 यहाँ 625, कितना आएगा 25/10। इसको दशमलव बदलना है तो जहाँ 1 है वहीं दशमलव लिख दीजिए, 2.5। ये रही शॉर्ट ट्रिक। देखिए आया वो आंसर वही। आप लॉन्ग मेथड में और शॉर्ट मेथड में दोनों में करेंगे। बीटीसी के जो स्टूडेंट हैं वो इसी का प्रयोग करेंगे, हर स्टेप समझा करके आगे बढ़ना है। और एसएससी के जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं या जो भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये मेथड है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्लास बीटीसी के लिए इम्पोर्टेंट है, अगली कंपटीशन में जो भी बच्चे बैठने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये दशमलव का मान की वैल्यू रूट में कैसे निकलेगी उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारे छात्रों के द्वारा आया है। तो उस प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, 1-2 प्रश्न बताएंगे जिससे आप आगे के प्रश्न कर सकते हैं। चलिए और हम देखते हैं 101.28 भागे 1.2 गुणे 1.4 धन 3.6 धन ऋण 2.2। तो इस संक्रिया को करने से पहले मित्रों ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जैसा हम पीछे सरलीकरण में पढ़ाए हैं, भाग जोड़ के नियम पर चलना है। पहले भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। नियम पहले वाला कोई नहीं बदलेगा, उसी नियम पर हमको आगे बढ़ना है और उसी पर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मित्रों, भाग देंगे। तो अगर आप यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं, या आप बगल में संक्रिया करके एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। भाग देने के लिए हम क्या करेंगे मित्रों, 1.28 भाग का मतलब बटा, हम कर सकते हैं 0.2। हमने अभी अभी आपको दशमलव हटाना बताया है, तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए और ये दशमलव से इस दशमलव को काट दीजिए। अभी क्या हो गया 128/120। चलिए इसके बाद मित्रों हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए 1.4 है, इसका भी दशमलव आप हटाना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 1 के नीचे दशमलव के नीचे 1 और उसके आगे 0 लगा करके इसका दशमलव भी काट दीजिए। अब हमको है लिख लेना है 3.6 - 2.2। चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ कम होता है क्या।
तो हम इसको काटते हैं 2 से। 6 दूनी 12, 0, 6 दूनी किसी से 2 से कटेगा। 30 दूनी 60, इसको काटेंगे तो 3 और 2 32। फिर ये 2 से काटिए, 15 दूनी 30 और यह 16 दूनी 32। फिर यहाँ से हम देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और यहाँ आया 5 गुणे 5। इस संक्रिया को पुनः देख लेते हैं। इनको काटेंगे हम, 2 से काटते जाते हैं। आप बड़ी संख्याओं का भी प्रयोग कर ले रहे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हम बता रहे हैं इसीलिए। तो इनको काटेंगे तो कितना आएगा, 8/15 और गुणे 14/5। क्या इनमें से भी कुछ कटने लायक है? नहीं। 15 बचे 75, 75 और इसके ऊपर बचेगा 8 चौक 32, 3 8 एकम 8, 2 10 1 11, 112/75। अब इसको क्या करेंगे, हमको 3.6 में जोड़ना है। तो चलिए मित्रों जोड़ते हैं। जोड़ने से पहले आप अगर चाहें तो इसके दशमलव को हटा सकते हैं, यहाँ 10 कर सकते हैं और यहाँ 10 खत्म हो जाएगा। अब आप लासा मेथड से भी कर सकते हैं या तिर्यक गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। और या चाहिए आप तो इसको दशमलव में बदल लीजिए तो आपका आसान हो जाएगा, तिर्यक गुणा नहीं करना होगा। यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो 112 में हम किससे भाग देते, 75 से। चलिए कै बार जाएगा, 2 बार जाएगा? नहीं, 1 बार जाएगा। ये हो गया 75। यहाँ से गया ये 12, 5 5 10, 7 5 12 होता है। ये बचा 10, 10 में से 7 गया 3, 1 दशमलव बनाएंगे। अब कै बार जा सकता है, यहाँ 0 बढ़ेगा तो 7 बचे 35, 5 बचे 25, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 5 चौक 20 के 0, हाथ लगा 2 और 7 चौक 28, 29 30। देखिए 0, यहाँ 7 बचेगा। अब एक 0 और बढ़ा लीजिए। क्या आप कै बार जा सकता है मित्रों, 7 से यहाँ अंदाज लेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 5 45। चलिए 9 बार हो सकता है। 9 5 45 के 5, हाथ लगा 4 और 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 64, 7 गया 5, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2 और ये कैंसिल, 25 आया। तो हम लगभग 2 स्थानों तक मान रखेंगे, क्योंकि 2 स्थान तक मान यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1.49। देखिए कितना आसान हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा पाठ करना पड़ता। और प्लस यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, 3.6 और आगे क्या बचा हुआ है, 2.2। तो अब हम जोड़ेंगे। चलिए मित्रों जोड़ने की क्रिया हम यहाँ कर लेते हैं। क्या है, 1.49 और इसमें जोड़ना क्या है, 3.6। तो एक 0 बढ़ा लेते हैं और इनको जोड़ते हैं तो ये आता है 9 और 4 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ मिलेगा 6 4 10 के 0, हाथ लगा 1 और 3 1 4 1 5। तो क्या आया, 5.09। यहाँ क्या मिला मित्रों, 5.09 और हमको इसमें 2.2 घटा लेना है। तो चलिए 5.09 में से हम क्या घटाएंगे, 2.2। अब घटाने के लिए फिर हम यहाँ ये जोड़ा गया, ये घटाया जा रहा है, 0 बढ़ा लेंगे। 9 में से 0 गया 9। अब 0 में से 2 तो जाएगा नहीं मित्रों। जब 2 नहीं जाएगा तब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 10। 10 में से 2 गया 8, दशमलव जैसे का तैसे, और 4 में से 2 गया, इसमें से घटाएंगे ना कि इसमें से, हमको ऊपर वाले में से घटाना है। 4 में से 2 गया, कितना आया, 2। ये आपका आंसर है। इस प्रकार की विधाओं में हम देखें। अब चलेंगे हम इससे आगे बढ़ेंगे।